हाँ बेटा, तो देखो बेटा हमने 16.2 के 9 क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में। बेटा एक आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, हम लोग वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छा आपके सहयोग के लिए। लॉकडाउन चल रहा है, आपकी पढ़ाई खराब नहीं हो, लेकिन आप ईमानदारी से उसको पढ़ो बेटा, ठीक है ना। ईमानदारी से क्वेश्चन याद करो, हल करो और ईमानदारी से सूत्र याद करो। अगर कोई इंग्लिश मैथ इंग्लिश की जो भी कुछ मीनिंग्स है, चाहे कुछ भी करवा रहे हो ईमानदारी से, साइंस के टॉपिक है उनको ईमानदारी डायग्राम बनाओ, बार बार करो। लेकिन आप अगर इसको करोगे तो ये आपको फायदा ही मिलना है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, स्कूलें लगेगी तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलना है बेटा। वापस रिपीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। हम जो प्रश्नावली कर रहे हैं सूत्र करने जरूरी है, सूत्र याद नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा बेटा। तो देखो हमने किए थे 9 क्वेश्चन पिछले वीडियो में। अब 10वां क्वेश्चन है कि बेटा एक बेलनाकार कुआं है, एक बेलनाकार कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास जो 20 मीटर गहरा है और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है, यानी कि 20 मीटर गहरा है। गहरा मतलब अपन आंगन को बैठ के छत देखते हैं, ऊंची लगती है, छत पे बैठ के आंगन देखते हैं, गहरा लगता है। दोनों में ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है, वही चीज है बेटा। तो 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। उस कुएं से निकली मिट्टी को एक चबूतरे में, यानी कि चबूतरे में समान रूप से फैला दिया जाता है, जिसका लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। ये चबूतरा कितना ऊंचा होगा ये ज्ञात करना। तो ध्यान से देखना बेटा, आपके पास है कुएं का व्यास, कुएं का व्यास है कुएं का व्यास 7 मीटर बेटा। तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी, त्रिज्या व्यास की आधी। इसकी कुएं की गहराई, कुएं की गहराई है आपके पास बेटा, कुएं की गहराई, गहराई है 20 मीटर, ठीक है बेटा। अब इससे निकली मिट्टी को एक समान रूप से चबूतरे में फैलाया जाता है। ध्यान से देखना, चबूतरे की लंबाई है आपके पास, चबूतरे की लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी बेटा, ठीक है ना। आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, यानी कि कुएं से जो मिट्टी निकली उसको चबूतरे में डाला गया है, तो जो दोनों में मिट्टी की मात्रा समान है, यानी कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनका मात्रा, उनका जो लगने वाला पदार्थ है, चाहे वो किसी भी प्रकार की धातु से बना है, वो समान होता है। इसका मतलब उनकी मिट्टी की मात्रा समान है, उनकी मिट्टी का घनत्व समान है। जहां मिट्टी की मात्रा समान है, इसका मतलब उन दोनों का आयतन भी समान होगा बेटा। तो देखो प्रश्नानुसार ध्यान से, यानी कि कुएं से निकली मिट्टी को कहां डाला गया? चबूतरे में। तो चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। चबूतरे का जो आयतन है वो कुएं के आयतन के बराबर है। अब चबूतरा क्या है? देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका मतलब जिसमें 3 भुजा है वो घनाभ है। पहली प्रश्न 16.1 में बताया था मैंने। इसका मतलब चबूतरा घनाभ है, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है बेटा। अब आता है कुआं। कुआं देखो बेटा, व्यास यानी कि वृत्तीय भाग है, गहरा भी है, यानी कि लंबवर्तीय आकृति है। लंबवर्तीय आकृति, इसका मतलब कुआं है अपना बेलन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इनका मान रखो बेटा, एल का मान है 22, ये है 14 और एच हमें ज्ञात करनी है। पाई का मान है 22/7, आर है अपने पास 7/2, 7/2, एच है अपने पास 20। गौर से देखो बेटा, आप चाहो तो 7 से 7 गया, 2 से 20 गया 10 बार, 2 से 20 गया 10 बार और 2 से 22 गया 11 बार बेटा। देखो दोबारा देखो, 7 से 7 गया, 2 से 20 गया 10 बार, 2 से 22 गया 11 बार। अब आपके पास बचा यहां पे 22 इंटू 14 इंटू एच, ठीक है। और यहां बचा आपके पास 11 इंटू 7 इंटू 10। हमें h का मान ज्ञात करना, तो ये 22 और 14 इधर गुना कर इधर आके भाग देंगे बेटा। तो h बराबर हो जाएगा आपके 11 इंटू 7 इंटू 10 बट्टा 22 इंटू 14, 22 इंटू 14। 11 से 22 गया 2 बार, 7 से 14 गया 2 बार,
2 से 10 गया 5 बार, h आई आपकी 5/2 मीटर। यहां पे भी छोड़ सकते हो, इसका इसमें अगर भाग लगाते हो तो 2.5 मीटर, अर्थात चबूतरे की जो ऊंचाई है वो 2.5 मीटर है। दोबारा देखो, कुएं का दीर्घ है, चबूतरा दीर्घ है। कुएं से निकली मिट्टी चबूतरे में डाली गई है, इसका मतलब दोनों में जो मिट्टी की मात्रा है वो बराबर है। जहां मिट्टी की मात्रा बराबर है वहां उनका आयतन भी बराबर होगा। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो वहां आयतन में तुलना होती है बेटा। तो चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। चबूतरा है L इंटू बी इंटू एच और कुआं है बेलनाकार। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर। कुआं बेलनाकार कैसे, देखो लंबा भी है और वृत्तीय भी है, इसलिए बेलन। तो L 22 इंटू 14 इंटू एच और पाई का मान 22/7। आर है अपने पास 7/2 बेटा, 7/2 इंटू एच है 20। 7 से 7 गया, 2 से 22 गया 11 बार, 2 से 20 गया 10 बार। अब आपके पास बचा 22 14 एच और यहां बचा 11 7 और 10। अब ये एच ज्ञात करना है, कि इधर आके भाग निकल रहा है। 11 7 10 में 22 14 का भाग लगाते हैं तो 11 से 22 गया 2 बार, 7 से 14 गया 2 बार, 2 से 10 गया बेटा 5 बार, अर्थात h आया 5/2। 5/2 का मतलब है 2.5 मीटर। हाँ बेटा देखो 11वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसके अंदर 30,800 घन सेमी पानी से भरा हुआ है। एक बेलनाकार बर्तन है जिसके अंदर 30,800 घन सेमी पानी से भरा हुआ एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है, भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है। इसका भीतरी वक्र प्रस्थ ज्ञात करना। देखो बेटा हमारे पास बर्तन में पानी की मात्रा, पानी की जो मात्रा है बेटा वो 30,800 घन सेमी है। घन सेमी, इसका मतलब घन आते ही क्या मानना है, आयतन। इसका मतलब ये बर्तन का आयतन है बेटा 30,800 घन सेमी। और बर्तन की आंतरिक त्रिज्या देखिए, आंतरिक मतलब भीतरी, आंतरिक यानी कि भीतरी त्रिज्या देखिए 14 सेमी बेटा। और हमें बर्तन का आंतरिक वक्र प्रस्थ ज्ञात करना बेटा। बर्तन का क्या ज्ञात करना, आंतरिक वक्र प्रस्थ ज्ञात करना बेटा। ध्यान से देखो, अब देखो हल। बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन है 30,800 घन सेमी। बर्तन का आयतन है 30,800 घन सेमी और आयतन है और त्रिज्या दे रखी है हमें 14 सेमी। ठीक है बेटा, तो आयतन है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे। चूंकि बेलन बर्तन का आयतन 30,800 घन सेमी, बर्तन जो है वो बेलनाकार है, इसका मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 30,800 घन सेमी। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 30,800, पाई का मान 22/7। आर अपने पास है 14 सेमी, इसका मतलब आर स्क्वायर है तो 14 दो बार, एच नहीं है बेटा। देखो अब एच नहीं है तो इसका मतलब एच ज्ञात करनी है 30,800। अब h ज्ञात करेंगे, h से फिर हम इसका वक्र प्रस्थ ज्ञात कर लेंगे। तो h बराबर देखो बेटा 30,800 इंटू ये 7 चला जाएगा ऊपर, ये 22, ये 14 और 14 आ जाएंगे नीचे, 22 14 14। ध्यान से देखो बेटा 22 एकम 22, 30 में से 22 गए 8, 22 चौका 88 और 2 जीरो की 2 जीरो, 14 एकम 14 100, 7 से 14 गया 2 बार और 2 से 100 गया 50 बार,
अर्थात इसकी जो ऊंचाई है वो 50 सेंटीमीटर आई बेटा। दोबारा देखो, बर्तन का आयतन, बर्तन जो है वो बेलनाकार है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। पाई का मान 22/7, आर है अपनी 14 इंटू 14, 2 आर है इसलिए एच ज्ञात करनी है। एच बराबर हो गया 30,800, ये 7 चला गया ऊपर, 22, 14 और 14 आ गए नीचे। 22 से 22 एकम 22, 30 से 22 गए 8, 88, 22 चौका 88 यानी कि 14 बार, 2 जीरो की 2 जीरो, 14 से 14 गए एक बार, 2 जीरो की 2 जीरो, 7 से 14 गया 2 बार और 2 से 100 गया 50 बार, एच आई 50 से। अब हमें ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ, ये क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर अपनी है 14 और एच है बेटा 50। 7 से 14 गया 2 बार, 22 2 22 2 50। अब 2 को 22 से गुणा की 44 और 2 को 50 से गुणा की 100 और 100 को 44 से गुणा की 4400 वर्ग सेमी, यानी कि बेलन, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर 14 है और एच हमारी 50 है बेटा। 7 से 14 गया 2 बार तो बचा 2 22 2 50, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 50, 2 को 22 से 22 दूनी 44, 2 को 50 से 100, 44 को 100 से गुणा की 4400 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका वक्र पृष्ठ।